श्रीनगर में अचानक पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। यानी अभी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इस डलगेट के पेट्रोल पंप पे हम लोग हैं। यहां जब हमने इनसे पेट्रोल के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा पावर जो कीमत में महंगा पेट्रोल है वो इनके पास है, लेकिन नॉर्मल पेट्रोल इनके पास नहीं है। और जब मैंने इनसे पूछा इनके पास सप्लाई है तो इन्होंने कहा सप्लाई आई ही नहीं, जबकि पेट्रोल और डीजल एचपी कंपनी और उसके अलावा अन्य जो कंपनियां पेट्रोल डीजल देती हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है, सप्लाई रेगुलरली श्रीनगर आ रही है, नेशनल हाईवे कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो चूंकि नेशनल हाईवे डिस्टर्ब नहीं हुआ है, पेट्रोल की कमी श्रीनगर में होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब कमी क्यों है इसका कोई पता नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है और लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। हम लगभग 4-5 पेट्रोल पंपों से होकर आए, हर पेट्रोल पंप पर यही हाल है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं और वहां बताया जा रहा है कि डीजल है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है मगर पावर है, नॉर्मल पेट्रोल नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ना ही डिवकॉम कश्मीर को जमीन से पता है कि जमीन पर चल क्या रहा है, ना श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को शायद पता है कि जमीन पर पेट्रोल पंप वाले क्या कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपके पास पावर है, नॉर्मल पेट्रोल क्यों नहीं? वो ड्राई हो गया सुबह थोड़ा भीड़ लगी। हाँ, वो ड्राई हो गया। तो सप्लाई नहीं आती आपको? नहीं, अभी उसका सिस्टम बोल रहा है बैठा हुआ है कुछ। अच्छा, हाँ, नहीं तो 12 बजे लगभग आती है। 12 बजे सप्लाई आती है। 12 बजे मतलब सुबह से काफी रश होगा, जबरदस्त रश आपको रोज आता है 2-2 टैंकर लगभग। अच्छा, 2-2 टैंकर रोज आता है। आज ही थोड़ा नहीं, इसका मतलब नॉर्मल जितना लोग पेट्रोल भरवाते हैं उससे ज्यादा लोगों ने पेट्रोल भरवाया आज। हाँ, उससे ज्यादा। हाँ, हमको सुबह ही ड्राई हो गया, इसलिए सुबह ही ड्राइव हो गया। अच्छा, जंग लग गया तो इसलिए तेल नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सरकार का जहां तक ताल्लुक है, अगर सरकार ने प्रॉपरली इन चीजों को मॉनिटर किया होता तो शायद ये पैनिक बाइंग वाली स्थिति नहीं होती। तो आप देख सकते हैं ये पैनिक बाइंग वाली स्थिति है कि लोग सिर्फ इसलिए कि हालात खराब हो सकते हैं, जंग हो सकती है, उसकी वजह से पेट्रोल भरवा रहे हैं। सर, पेट्रोल क्यों भरवा रहे हैं? सॉरी सर, अभी मैं नहीं जाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों में हेजिटेशन है, आप बात करेंगे, पूछेंगे तो बताएंगे नहीं कि पेट्रोल क्यों भरवा रहे हैं। आप बता सकते हैं पेट्रोल क्यों भरवा रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल की अभी बहुत ज्यादा कमी हो गई है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है जंग होने वाली है तो पेट्रोल भरवा लें? नहीं, हाँ, बहुत सारे जगह। हाँ? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप किसी से भी बात करें तो ये घाटी में एक दिक्कत है कि आप सवाल जब पूछेंगे तो बहुत मुश्किल से जवाब मिलता है। सर, आप पेट्रोल क्यों भरवा रहे हैं? ऐसे प्रिकॉशनरी रख ले, ऐसे प्रिकॉशनरी कर। हाँ, मेरा लॉन्ग ड्राइव होता रहता है तो मैं इसलिए अच्छा, आपने सोचा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने सुन लिया, हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस समय श्रीनगर के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग की स्थिति है। आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं और लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं। लेकिन पेट्रोल पंपों पर दिक्कत यह है कि डीजल मिल रहा है, पावर मिल रहा है पेट्रोल में, लेकिन नॉर्मल पेट्रोल कई पेट्रोल पंपों पर नहीं मिल रहा है। तो इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए, डेवकॉम और डिप्टी कमिश्नर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर पेट्रोल पंप ऑनर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते ये परेशानी बनी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वाकई इनकी सप्लाई कम हुई है या पेट्रोल इनको आ नहीं रहा है तो फिर सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को इंश्योर करे। और जो पैनिक बाइंग लोगों के बीच में हो रही है कि लोग घबराहट में आकर पेट्रोल भरवा रहे हैं, ये पैनिक बाइंग वाला सिलसिला घाटी में बंद होना चाहिए। आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है और यहां पर भी जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा जी जो नॉर्मल रूटीन में लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आते थे उससे आज लोग ज्यादा पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। और जो इनकी पेट्रोल की सप्लाई है, आप अंदाजा लगाइए कि वो ड्राई हो चुकी है। इनके पास पावर है लेकिन नॉर्मल पेट्रोल इनके पास नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या हो रहा है वो तो एक परेशानी है, लेकिन घाटी में और कई अन्य जगहों पर दूसरी बड़ी परेशानी ये हो गई है कि लोगों ने घबराहट में पैनिक बाइंग शुरू कर दिया है कि आप घबराहट में हैं और आप जाके पेट्रोल भरवा रहे हैं, आप डीजल ले रहे हैं, आप घर पर पेट्रोल रिजर्व में रख रहे हैं ताकि कल को अगर कोई परेशानी आए तो आप उस परेशानी का मुकाबला कर सकें। हालांकि किसी भी जगह कहीं पर भी पैनिक बाइंग के लिए सरकार ने कहा नहीं। और जो मॉक ड्रिल थी उस मॉक ड्रिल को लेकर भी अब ये जानकारी मिल रही है कि मॉक ड्रिल सरकार ने कैंसिल कर दी है, क्योंकि मॉक ड्रिल की अब इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर और एलओसी के ऊपर हालात ऐसे बन चुके हैं जिसके चलते मॉक ड्रिल करने का
कोई मकसद नहीं बनता, ऐसा सरकार को लगता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल घाटी के पेट्रोल पंप से, डलगेट से ये दृश्य कि पैनिक बाइंग लोग कर रहे हैं और दबा के पेट्रोल भरवा रहे हैं ताकि पेट्रोल की कमी से उनको जूझना न पड़े।